गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो नेक्स्ट क्लास हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया एवं रचना। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में, ठीक है। जो हमारा अब ऑस्टियोलॉजी जैसे बोलते हैं हम, ऑस्टियोलॉजी यानी कि इट इज ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद स्टडी ऑफ बोन्स, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम क्या है? इट इज फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। अपने शरीर में एक फ्रेम का काम करता है, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? अपने शरीर में एक फ्रेम का वर्क करता है। इट इज एक्ट एज फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। शरीर के जो ऑर्गन्स है हमारे, उनकी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप देखोगे हार्ट, लंग्स वगैरह, इसमें जो हमारी वर्टिब्राज है इनके अंदर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी कितने हैं? 206। फिर हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर। हाँ, सेकंड क्या है? एपेंडिकुलर। एक्सियल बोन जो है, जो मुख्य ढांचा अपना, इसमें कितनी बोन्स होती हैं? 80, ठीक है। और एपेंडिकुलर जो है उसमें 126, 126 और 80 कितने हो गए? 206 हड्डियां होगी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन में क्या आ गया? सबसे पहले स्कल, ये वाला पार्ट, हाँ खोपड़ी हिंदी में बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर कितनी बोन्स होती है हमारी? 29। स्कल में हमारी 29 बोन्स, ठीक है। बताता हूँ आपको, सारी बताऊंगा। तो उसमें भी क्या है, दो टाइप से इसमें डिवाइड होंगे, क्रेनियल बोन्स, हाँ क्रेनियल बोन। एक पार्ट क्या होगा? फेसियल बोन। क्रेनियल बोन क्या है? जो सिर वाली जो बोन होगी, जो अपने ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है। वो कितनी है? 8। कैसे? हाँ जोड़ी है, बताता हूँ आपको अभी। तो सबसे पहले जैसे इसको नीचे उतारेगा, ये वाली जो है आपको आगे दिखाई दे रही है, ये क्या है? फ्रंटल। ये वाली एक बोन होगी इसकी फ्रंटल। पहली कौन सी होगी? यानी कि जो फ्रंट में है ना, उस बोन का नाम क्या है? फ्रंटल बोन। जिसे हम हिंदी में बोलेंगे ललाट अस्थि। हाँ, ललाट किसे कहते हैं हम? माथे को। ललाट अस्थि। अस्थि हम आयुर्वेद में हड्डी को बोलते हैं, ठीक है। और ललाट किसे बोलते हैं हम? माथे को। आने निकाल इसको।
नेक्स्ट क्या है, इसमें पेरिटियल बोन होगी दो। ये देखो, ये जो ऊपर यहाँ वाली, एक ये होगी, एक इस साइड होगी राइट में, एक होगी लेफ्ट में, ठीक है। ये दोनों का नाम क्या है, पेराइटल बोन। एक मिनट पीछे वाले भी दिखाएंगे हम। और तीसरी कौन सी रहेगी इसमें, ओसिपिटल। जो पेराइटल बोन है इनको क्या बोला है, पार्श्व अस्थि, पार्श्व अस्थि, यानी कि ये जो दोनों बोन होगी ऊपर वाली, ये होगी अपनी पेराइटल बोन, ठीक है। फिर थर्ड कौन सी है, ओसिपिटल। थर्ड कौन सी बोन है, ओसिपिटल बोन। ये कौन सी होगी, पीछे वाली, ये वाली जो बोन है ना, ये ओसिपिटल बोन है। ये थर्ड वाली, हाँ। जब जबड़े वाली मैक्सिल और मैंडिबल होती है। अभी अपन वो फेशियल बोन में आ जाएगी, ये अपन क्रेनियल पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो जो ये बैक साइड की होगी, ये ओसिपिटल होगी। ये जो दोनों बीच में है, पेराइटल है। ये जो फ्रंट में है, फ्रंटल होगी। फिर ये जो दिखाई दे रही है आपको साइडों में, ये देखो दोनों साइड में, ये वाली क्या रहेगी, टेम्पोरल बोन। दो टेम्पोरल, जो कनपट्टी वाली बोलते हैं, जो टेम्पोरल बोन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गई स्फेनोइड। यहाँ होती है स्फेनोइड, इस ना ना इधर थोड़ी सी इस साइड में होती है, ये स्फेनोइड होती है, स्फेनोइड बोन। तो ये कितनी होगी अपने, ये अपन ने कर ली क्रेनियल बोन, ठीक है। और इसमें एक और है एथेमोइड, ये आंखों के पास होती है, यहाँ एथेमोइड बोन बोलते हैं इसको, इसको एथेमोइड बोन, ठीक है। तो ये सारी अपनी हुई एथेमोइड बोन। ये तो होगी अपनी क्रेनियल बोन। इनका तो आपको नाम याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। हाँ दोस्तों, क्रेनियल बोन अपनी 8 होगी। क्रेनियल बोन कितनी होगी, 8। हाँ इधर कर दो बस इसका भी, ठीक है। ये तो होगी क्रेनियल बोन, कितनी है काउंट में, 8 है। फिर सेकंड क्या आएगी हमारी, फेशियल बोन, यानी कि अपने फेस के अंदर कौन कौन सी हड्डियां हैं। इसमें 14 बोन होती हैं, फेशियल में 14 बोन होती है, जिसमें सबसे पहले क्या है, दो तो मैक्सिला, ये जो ऊपर वाला जा होता है ना, ये और ये ऊपर वाला जो जबड़ा है, दो तो मैक्सिला। फिर दो मैंडिबल, मैंडिबल कौन सी है, नीचे जो नीचे वाला जबड़ा ना, लोअर जा बोलते हैं जिसे, वो क्या है, मैंडिबल है। ये जॉइंट होगा मैंडिबल, ठीक है, लेकिन मैक्सिला के पार्ट होंगे, मतलब दो पार्ट में ये डिवाइड होगा। फिर तीसरा जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक अपने आंखों के पास होता है जो अंदर,
ये वाली जो हड्डी होती है ना अपनी, ये वाली, ये वाली, ये क्या है? जाइगोमेटिक बोन है। ठीक है, ये कितनी होती है? 2। गाल अस्थि बोलते हैं जिसे। हाँ, जाइगोमेटिक बोन 2 ये होगी। ठीक है हिमांशु। उसके बाद मैंडिबल होगी, मैक्सिला होगी, जाइगोमेटिक होगी, फिर 2 क्या है? नेजल बोन होगी। हाँ, नाक वाली, ये वाली। नेजल बोन यानी कि नाक वाली। ठीक है, उसके बाद लैक्रिमल, अश्रु अस्थि बोलते हैं जिसे, आंखों के ये वाली, जिसमें से जो जहां से आंसू आते हैं ना, लैक्रिमल किसे बोलते हैं हम? आंसू आना। हाँ, लैक्रिमल, लैक्रिमल बोन 2 ये होगी। ये फेशियल में आ रही है। पहले जो खोपड़ी खोपड़ी वाली थी वो कौन सी थी? स्कल बोन, अपने क्रेनियल बोन थी। स्कल अपने कंप्लीट को बोल दिया, फेशियल प्लस क्रेनियल। ठीक है, क्रेनियल बोलेंगे हम जो खोपड़ी वाली, और फेशियल बोलेंगे जो फेस में आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? पैलेटिन, 2 बोन आ जाएगी। पैलेटिन, पैलेटिन, पैलेटिन कौन सी होती है? जो ये अंदर जो ये तालू बोलते हैं जिसे, तालू वाली 2 हड्डियां होती हैं। इसको, इसका नाम भी हिंदी में तालु अस्थि है। ठीक है, उसके बाद एक अंदर से दिखेगी, यहाँ पे नहीं होती, इन्फीरियर, मतलब इसको भी हटाएंगे, नाक के नीचे वाली होती है इन्फीरियर नेजल, यानी कि नाक के नीचे वाली हड्डी, नाक की शंखाकार अस्थि, गोला मतलब शंख के जैसी होती है, नाक के नीचे होती है, उसको इन्फीरियर नेजल बोलते हैं। इन्फीरियर किसे कहते हैं अपा? जो किसी चीज के नीचे हो। और किसके नीचे है? नाक के नीचे, तो इन्फीरियर नेजल बोन होगी वो। ठीक है, और एक क्या रहेगी? नाक के बिल्कुल बीचों बीच होती है, उसे बोलते हैं बोमर, बोमर बोन। तो ये तो ही अपनी फेशियल बोन। क्रेनियल अपन ने कर ली, फेशियल की आपको मैंने बता दी। फिर क्या है? कान, कान में छोटी छोटी हड्डियां होती है, एक कान में 3 होती हैं, जिसका नाम क्या क्या होता है? एक तो है मेलियस, सेकंड क्या है? इंकस, थर्ड क्या है? स्टेपिस। मेलियस, इंकस और स्टेपिस। तो जो स्टेपिस होती है वो अपने शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अपने शरीर में जब सबसे छोटी हड्डी पूछी जाएगी तो वो कौन सी है? स्टेपिस। ठीक है, सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? टिम्बर। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन टिम्बर है। और स्मॉलेस्ट वन कौन सी है? स्टेपिस, कान में जो होती है। अब एक कान में 3 है तो दोनों में मिला के कितनी होगी? 6 बोन ये होंगी। ठीक है, ये हमारे जो स्कल की होगी। एक होती है हाइयोइड बोन, जो किस में होती है? गर्दन में। एक गर्दन में होती है, हाइयोइड बोन बोलते हैं इसे। ये भी स्कल बोन का पार्ट हो जाएगा, हाइयोइड बोन। इसका नाम क्या बोलेंगे हम? हाइयोइड अस्थि ही कहते हैं उसे, मतलब आयुर्वेद में भी इसको हाइयोइड अस्थि बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी। तो होती कहाँ पे है? नेक में होती है, जो जीभ होती है उसको सपोर्ट देती है। ठीक है, अंदर होगी, जीभ को सपोर्ट देगी, तो वो कौन सी है? हाइयोइड बोन। ठीक है,
फिर अब बात कर लेते हैं अपन वर्टिब्रा की। ये जो वर्टिब्रा है, ये फ्रेमवर्क क्या करता है, अपने स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देता है ना। इसके बिल्कुल इस तरह से बीचों बीच से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है जो अपने ब्रेन से कनेक्ट होती है, ठीक है। अपने बॉडी की मूवमेंट में मेन किसका योगदान रहता है, स्पाइनल कॉर्ड का। जब अपना बैठने का पोस्चर, सोने का पोस्चर गलत होता है तो ये क्या होते हैं, ये जो वर्टिब्राज है ये कंप्रेस हो जाते हैं, मतलब बाहर हो जाते हैं, मतलब इस तरह से अंदर दबाव हो गया इसका या फिर बाहर हो गया, तो इसके अंदर से जो बिल्कुल बारीक स्पाइनल कॉर्ड जा रही है ना, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर कंप्रेशन होगा, दबाव पड़ेगा। उस पर दबाव पड़ेगा तो अपने मूवमेंट में कोई ना कोई दिक्कत आएगी, या फिर क्या होगा, हाथ पैर में झंझनाहट शुरू हो जाना, या फिर चलने फिरने में प्रॉब्लम होना, या फिर बैक पेन शुरू हो जाता है, जो डिस्क प्रॉब्लम जो बोलते हैं उसमें यही होते हैं, ठीक है। तो ये वाले वर्टिब्रा कितने होते हैं टोटल, 33। वर्टिब्रा में कितने हैं, 33। तो इसमें मैं आपको काउंट विद नेम बता देता हूँ। यहां से शुरू हो जाती है, यहां से लेके पूरे हिप बोन तक जाती है। पहली तो होती है सर्वाइकल, इसमें 7 बोन होती है? फोन ना चला भी अंकित, सर्वाइकल कितनी है, 7 है, जिसको आप कैसे डिनोट करते हैं, C1, C2, C3, ठीक है, C4, C5, C6, C7 तक, ठीक है। तो इसमें जब दबाव आता है ना, सी वाली में सर्वाइकल, तब उसको बोलते हैं ना, किसी को सर्वाइकल हो गया, गर्दन में दर्द रहता है, हाँ चक्कर आते हैं, तो वो किसके कारण है, वो इसी के कारण है। इन सातों में से कोई कंप्रेस कर रही है किसको, हाँ ज्यादा ऊंचा सिरहाना लगा के सोते हैं उससे, तो इस उस बीमारी को क्या बोलते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। पूरा नाम उसका होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, और आम भाषा में नॉर्मली हम लोग उसको सर्वाइकल ही बोल देते हैं, ठीक है। उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, उसमें व्यक्ति को एक तो गर्दन में दर्द रहेगा, एक क्या है, उसको चक्कर भी आते हैं, और उसका राइट या लेफ्ट साइड में उसका दर्द उसको रेडिएट भी, हाँ कंधे में भी रेडिएट होगा, वो सारा दिन इस तरह से मतलब बेचैन सा रहेगा बंदा, ठीक है। और उसको झंझनाहट भी होगी, उसको मतलब ऐसे जैसे चक्कर आते हैं चलते फिरते, या बैठ के उठा है तो भी उसको चक्कर आते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो होगी सर्वाइकल। नेक्स्ट कौन सी है, थोरेसिक। ये कितनी होती है, 12, ठीक है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, जब आप इसकी सीटी या एमआरआई देखोगे तो उसमें क्या है, T1, T2, T3, T4। जब आप सीटी या एमआरआई देखते हो ना, उसमें कंप्रेशन बताया जाता है कि आपके कौन सी वर्टिब्रा में है, तो वो कंप्रेशन अगर आपको बोल देते हैं C3 और C4 में आपके कंप्रेशन है, या फिर वो हड्डी बढ़ी हुई है, ठीक है, इस तरह से बोल देते हैं। तो थोरेसिक 12, T1, T2, T3 से लेके T12 तक। नेक्स्ट क्या आएगी, लंबर। लंबर 5, लंबर 5, फिर सैक्रम 1, फिर 5वीं कौन सी है, कोकिक्स, एक ही होगी। कितनी होगी टोटल ये, हम्म 26 होगी ना, तो ये 26 होती हैं, ठीक है। सर्वाइकल 7,
थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1, कोकिक्स 1, ठीक है। और वैसे क्या होता है बच्चों में, क्या होता है सैक्रम भी 5 होती है और कोकिक्स 4 होती है बच्चों में शुरू में। बाद में क्या होती है फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जुड़ के क्या है सिंगल बन जाती है, ठीक है। जैसे बच्चा न्यू बॉर्न होता है, उसकी ये वाली हड्डी जो फ्रंट वाली और पीछे वाली भी जुड़ी नहीं होती, आपको ऐसे लगेगा खाली खाली सा स्पेस है, वो भी जुड़ने में 6 महीने लगते हैं और जो पीछे वाली हड्डी है उसको 12 महीने लग जाते हैं, ठीक है। इस तरह से कई हड्डियां क्या होती हैं पहले अलग अलग होती है बच्चों में, बाद में जैसे जैसे वो मैच्योर होता है तो उसमें वो हड्डियां जुड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो थोरेसिक एज में कौन सी होगी, ये तो आपने बात कर ली वर्टिब्रा की। फिर थोरेसिक रीजन किसे बोलते हैं हम, चेस्ट रीजन मैंने आपको बताया था, उसको थोरेसिक बोलते हैं। ये वाले क्या हो गया, इसमें क्या है ये वाली जो अस्थि है हड्डी है इसे क्या बोलते हैं हम क्लेविकल, ठीक है। इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, हाँ इसका एक नाम ब्यूटी बोन भी है? जो हीरोइन होती है मॉडल्स होती है ना, वो मतलब इस चीज को ब्यूटी के तौर पे पेश करती हैं, ठीक है। तो ये कितनी है 2 है? ये बंदों के लिए नहीं मानी जाती, लेडीज के लिए मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया 2 तो क्लेविकल होगी, ठीक है, और बीच में स्टर्नम, ये जो रिब्स है ना पसलियां, ये जिस बोन से आगे सेंटर में जुड़ती है, यहाँ पे देखो दबा के, तो यहाँ पे क्या है आपको जो बोन महसूस होगी वो क्या है स्टर्नम, वो है स्टर्नम। फिर आगे अपनी रिब्स यानी कि पसलियां, पसलियां में कितनी होती है 12 पेयर होते हैं। जब हम पेयर की बात करेंगे तो 12 पेयर होते हैं, यानी कि एक साइड में 12 दूसरी साइड में 12, कितनी होगी टोटल 24। ये क्लाइविकल है। जब पेयर पूछे जाए तो हम 12 बोल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिब्स का पूछा जाएगा तो 24 है। लंबर सर्कुलर कोकिक्स और आपके रिब्स होगी, तो ये तो होगी आपकी एक्सियल बोन्स जो आपको मैंने शुरू में बताया, एक्सियल बोन, ठीक है ढांचा। उसके बाद अपन नेक्स्ट जो है ये सारी हाथों पैरों की वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इतनी बोन्स को एक बार आप रिवाइज करो। थैंक यू।